Hello students, this side Harsh Bardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जेडसीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर आज हम लोग वेरिएशंस के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, वेरिएशन प्रॉब्लम। ठीक है, वेरिएशन प्रॉब्लम बेसिकली इस वीडियो में भी हम लोग एल्गोरिदम और कोडिंग को एक ही लेक्चर में सीखेंगे। और मेरे ख्याल से ये अभी तक का काफी इजी कॉन्सेप्ट है, अभी तक का काफी इजी क्वेश्चंस है। अगर आपने अभी तक के प्रीवियस सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं तो फिर इस क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट की लिंक्स मिलेगी। वहां पर एक जेडसीओ पीवाईक्यू की लिंक रहेगी, वहां पर जाकर आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं तो वहां पर मैंने बहुत सारे एल्गोरिथम्स को सॉल्व कर रखा है, जिसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफी अधिक समझ में आएगी। ये जो प्रॉब्लम है वो मैं बेसिकली बहुत फंडामेंटल्स उठाने जा रहा हूं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग की नॉलेज है तो आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आने जा रहा है। इसके अलावा हमारे चैनल पर जेडीओ की पीवाईक्यू प्लेलिस्ट भी है, जहां पर आप जाकर 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, जहां पर एल्गोरिथम थोड़े हाई लेवल पर होता है। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो जाएगी कि जेडसीओ के क्वेश्चंस में आप इजिली एल्गोरिथम सोच पाओ, और अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है तो एल्गोरिथम के बाद आप उसको कोड भी कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल पर ऑल अबाउट आईओआई नाम की भी प्लेलिस्ट है, जहां पर आप जाकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस रखे हुए हैं, आपको वो भी जरूर एक बार चेकआउट करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग सेशन आपसे मिस ना हो पाए। इसके अलावा सीबीएसई ने जो क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए जो डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च करा है, उसको भी हम लोग अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे अभी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रॉब्लम की तरफ, और आज हम लोग सॉल्व करेंगे वेरिएशन प्रॉब्लम को। तो हम लोग सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसा कि दिख रहा होगा कि ये 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, 29 नवंबर 2014 को पूछा गया था, बट ये जेडसीओ 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो इंटीजर है, सपोज दैट एक्स और वाई। क्वेश्चन में दो इंटीजर दिया हुआ है एक्स और वाई, और बोला गया है कि इन दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो कम से कम के होगा अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई जो है वो बड़ा हो के से। तो सीधी बात है, हम लोग जानते हैं कि x माइनस वाई क्या बता रहा है, डिफरेंस। तो डिफरेंस और वेरिएशन दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब कि सिनोनिम्स हैं। ओके, तो अगर हम लोग बोलते हैं कि x और y के बीच में कम से कम k का वेरिएशन है, इसका मतलब ये होता है कि x माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो k से बड़ा होना चाहिए। सपोज दैट x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 है, और अगर हम बोले कि x और y में कितना का डिफरेंस है, तो आप तो बोलोगे ना कि x और y में 2 का डिफरेंस है। तो आप ये कैसे बताए, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 4 की। अगर आपके मैथ्स के फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको पहले से पता होगा कि अगर हमको दो नंबर के बीच में वेरिएशन निकालना है तो हमेशा मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ -2 है, जिसका कि आंसर 2 है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, मॉडुलस जो है अरिथमेटिक नंबर्स के लिए मोक्ष का द्वार होता है, जहां पर कोई भी नंबर निगेटिव होते हुए भी जब वहां से निकलता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक का तो कॉन्सेप्ट काफी आप लोगों का क्लियर होगा कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो सीधी बात की, अगर दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y, x में कोई इंटीजर स्टोर, y में कोई इंटीजर स्टोर है, और x और y के बीच में अगर हमको बोला जा रहा है कि वेरिएशन निकालो, तो सीधी बात हम लोग x माइनस वाई कर देंगे। और अगर ये वेरिएशन कम से कम k हो, मतलब कि x और y के बीच का वेरिएशन कम से कम k हो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो वेरिएशन निकालेंगे वो या तो k के बराबर होगा, या तो इनका जो वेरिएशन निकालेंगे वो k से बड़ा होगा। तो इसी को शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करके हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा जो भी बोला जा रहा है। चलो ठीक है, इसको हम लोग जल्दी से इरेज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बोला जा रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस इज एटलीस्ट k। इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस वाई ग्रेटर देन k का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब x और y का डिफरेंस जो है वो कम से कम k होगा। अब हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास n नंबर से एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास n इंटीजर से एक सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस क्या है, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an। आप लोगों ने जब क्लास 10th में AP पढ़ा होगा तो वहां पर बहुत सारे सीक्वेंसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर आपको सीक्वेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो एक मेरे चैनल पर वीडियो है रिवीजन ऑफ जेडीओ, उसमें अगर आप जाओगे तो जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जनरली यूज किए जाते हैं जेडसीओ या जेडीओ में, उनको मैंने एक वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। तो प्लीज उस वीडियो को देखना मत भूलना अगर आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रह गए हैं तो। चलो ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं।
ठीक है, तो हमारे पास n इंटीजर्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास n इंटीजर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है। अब और बोला जा रहा है और एक नंबर दिया गया, हमारे पास n इंटीजर से एक सीक्वेंस दिया गया और एक नंबर दिया गया है k। अब हमें बताना है कि कितने पेयर्स ऑफ ऐसे नंबर होंगे जिनके बीच का वेरिएशन जो है कम से कम k हो। मतलब कैसे, कितने सारे हमारे पास इंटीजर होंगे, जैसे कि मान लो कि a4 और a2 है, तो a4 में से a2 को अगर घटाएंगे हम लोग, a4 में से a2 को घटाएंगे तो ये एक पेयर मिला। और अगर इसका वेरिएशन k या k से बड़ा होता है, k या k से बड़ा होता है, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो हम लोग को बेसिकली काउंट करके बताना है कि इस सीक्वेंस में कितने ऐसे पेयर्स होंगे जिनका वेरिएशन जो है वो k या k से अधिक होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम लोग एक देख लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे सीक्वेंस में k बराबर 1 है और n क्या है 3 to 4 है। ठीक है, मतलब कि हमारा n का वैल्यू 3 दिया हुआ है, k का वैल्यू 1 है और n इज इक्वल टू 3 है, मतलब कि हमारे पास 3 इंटीजर का सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस भी हमें दिया हुआ है 3 2 4। अब 3 to 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले अगर हमें वेरिएशन निकालनी है तो पहले हम इसे सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसे सॉर्ट करेंगे तो 2 3 और 4 मिल गया। अब बोला जा रहा है कि ऐसे कितने पेयर्स होंगे, ऐसे कितने पेयर्स होंगे जिनका वेरिएशन 1 या 1 से अधिक हो। ठीक है, तो देखो, तो अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मतलब कि 3 और 2 एक पेयर हो गया। चलो ठीक है, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या 1 से बड़ा आएगा या 1 के बराबर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है, तो एक पेयर हमारा हो गया 4 2। और एक पेयर देखो, तो अगर 4 में से हम लोग 3 को घटा दें, 4 में से अगर हम लोग 3 को घटा दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमको क्या चाहिए कि ऐसे कितने सारे नंबर ऑफ पेयर्स होंगे सीक्वेंस में जिनका वेरिएशन जो है k या k से अधिक हो। इस क्वेश्चन में k का वैल्यू 1 है, मतलब 1 या 1 से अधिक हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग को दिख गया कि 4 में से 3 अगर घटाते हैं तो 1 आता है, जैसे 3 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, 4 में से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 आता है। तो देखो, तो यहाँ भी वेरिएशन 1 या 1 से अधिक है, यहाँ भी वेरिएशन 1 या 1 से अधिक है, यहाँ भी वेरिएशन 1 या 1 से अधिक है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पेयर्स हो गए, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। चलो ठीक है, एक और हम लोग इसमें एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल हमारा जो सीक्वेंस है, सपोज दैट कि वो 6 नंबर उसमें रहेगा। क्या क्या रहेगा, 2 4 7 10 11 और 30। ओके, ये हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, ये सपोज दैट सीक्वेंस अलग अलग है, हम पहले से सॉर्ट करके सीक्वेंस ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कि अलग अलग दिया रहता, लाइक ये सीक्वेंस ऐसे दिया रहता 2 11 13 10 7 4। ये सपोज दैट इस तरीके से सीक्वेंस लिया रहता, तो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है, हमारा एल्गोरिदम कहता है कि अगर हमें नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं जिनके वेरिएशन k या k से अधिक होंगे, तो सबसे पहले आप उसे सॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट कर लिए। अब देखो, सॉर्ट कर लिए मतलब कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट किए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किए, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला एलिमेंट लेंगे 2। ठीक है, पहला एलिमेंट लेंगे 2 और दूसरा एलिमेंट देखेंगे 4। ठीक है, अब 4 में से हम 2 को घटाएंगे, तो जब 4 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा k का वैल्यू सपोज दैट 2 है। इस क्वेश्चन में हमारा k का वैल्यू 2 है, तो जैसे हम लोग 4 में से 2 को घटाए तो हमारा आंसर कितना है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। मतलब क्या है कि 2 और 4 एक पेयर होगा। अब जब 2 और 4 पेयर है तो 7 और 2 भी पेयर होगा, 2 और 10 भी पेयर होगा, 2 और 11 भी पेयर होगा, 2 और 13 भी पेयर होगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या
4 से बड़ा है, अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 आता है, तो अगर 4 से बड़े संख्या में से अगर 2 को घटाएंगे तो जो डिफरेंस है वो 2 से तो अधिक ही आएगा, मतलब कि वो पेयर होगा, मतलब कि उस नंबर और 2 के बीच में जो वेरिएशन है वो 2 से अधिक रहा होगा। सो यहां से हमको टोटल कितने पेयर मिल जाएंगे? अगर हम लोग केवल 2 को लेते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट नंबर 2 को लेते हैं तो हमें एक 4 के साथ पेयर मिलेगा, एक 7 के साथ, एक 10 के साथ, एक 11 के साथ, एक 13 के साथ, मतलब 1 2 3 4 5, टोटल हमको कितने पेयर मिलेंगे? 5 पेयर मिलेंगे। अब चलो 2 से रिलेटेड सारे पेयर्स हमने काउंट कर रखे हैं, अब 4 से रिलेटेड सारे पेयर्स काउंट करते हैं। ठीक है, 4 से रिलेटेड सारे पेयर्स काउंट करते हैं। तो 4 का 2 के साथ तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 4 और 2 का तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो 4 और 2 का तो लेना नहीं, अभी इसके आगे का देख रहे हैं। 7 और 4 में 2 से अधिक का डिफरेंस है, बिल्कुल है। 7 और 4 में 3 का डिफरेंस है जो कि 2 से अधिक है। तो अगर 7 और 4 में 2 से अधिक का डिफरेंस है तो 10 और 4 में भी होगा, 11 और 4 में भी होगा, 13 और 4 में भी होगा। ठीक है, 13 और 4 में भी होगा। तो वैसे कितने नंबर होंगे जिसमें एक मेंबर तो 4 होगा? ठीक है, एक मेंबर तो 4 होगा और बाकी सारे मेंबर जो है इससे बड़े होंगे, तो कितने मेंबर होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, तुम लोग बोलोगे सर वैसे पेयर्स जिसमें 4 हो तो वो तो 2 4 भी है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि वैसे कितने पेयर्स है जिसमें 4 पहला नंबर हो, 4 जो है पहला नंबर हो, मतलब एक्स की जगह पर अगर 4 हम लोग देखें तो ऐसे 4 नंबर है। ठीक है, तो देखो तो आखिर हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। तो अगर हम इसका इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे i बराबर 0 हुआ, i बराबर 1 हुआ, i बराबर 2 हुआ, i बराबर 3 हुआ, i बराबर 4 हुआ और यहाँ पर i बराबर 5 हुआ। अब जरा सोचो तो कि यहाँ पर टोटल n का वैल्यू कितना है? 6 है, मतलब टोटल कितने इंटीजर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम उसका इंडेक्सिंग कर दें, तो अगर हम लोग पहला नंबर 2 को लेते हैं और दूसरा नंबर 4 को लेते हैं तो हमारा आंसर कितना है? 5 -1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 6 -1 को क्या लिख सकते हैं? 6 - 0 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्यों ऐसे लिखें? अब देखो तो जब हम लोग 2 को लिए थे तो 2 का इंडेक्सिंग कितना था? 0 था। ठीक है, तो मतलब इसको हम i + 1 लिख सकते हैं, i + 1 ही आंसर हो रहा है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? n - i + 1 आ रहा है। चलो ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं? i + 1 को एक दूसरा हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं j, एक दूसरा हम लोग वेरिएबल क्या मान लेते हैं? j। तो i जो है हमारा इंडेक्सिंग हो गया सारे नंबर्स का, और i में अगर एक +1 कर लेते तो जो हमारा नंबर आता है उसको j बोलते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? n - j। तो मतलब कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को लेते हैं, जैसे 2 को ले रहे हैं, तो ऐसा कितना सारा पेयर होगा जिसमें 2 फर्स्ट नंबर होगा और बाकी जो नंबर होगा उन दोनों के बीच का वेरिएशन जो है k या k से अधिक होगा, तो आंसर कितना आएगा? n - j के बराबर। अब चलो, अब हम लोग आते हैं अपने कोड को कि कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अब हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वही जो अपना करते हैं इंट मेन। ठीक है, इंट मेन कर देंगे, मेन फंक्शन हमने डिफाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस है ना, उनको हम लोग एक अरे बनाकर उसमें इनपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 2 हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट n और k। n बताएगा कि उस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे और k बताएगा कि किसी भी 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स में कम से कम कितने का वेरिएशन होना है जिसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, चलो, तो n और k को हम लोग इनपुट ले लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग n और k को डिफाइन तो कर लिया, अब इसको इनपुट ले लेंगे। तो c in n k, चलो भाई इनपुट भी ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अरे डिफाइन करेंगे जिसमें हम लोग उस सीक्वेंस में कौन कौन से नंबर है उसको इनपुट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये तो आता ही होगा कि यहाँ पर सिंपल हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, इंट i = 0 से i <n i ++ फिर यहाँ पे c in अरे ऑफ i कर देंगे। ठीक है, ये सब आता होगा। ठीक है, हम एक मिस्टेक किए हैं, जल्दी से पकड़ो। सबसे बड़ा मिस्टेक ये कि सबसे पहले हम अरे को डिफाइन नहीं किए। एक हम लोग अरे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग अरे डिफाइन कर लेते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो n होगा। ठीक है, और उसके बाद ये सब करेंगे। चलो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम लोग सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अरे को सॉर्ट कर देंगे। यहाँ तक तो कोई क्रक्स नहीं है, यहाँ तक सब कुछ इजी गेम है। ये हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते ही हैं। ठीक है, अब इसको मिटाओ। ठीक है, यहाँ तक तो बस हम लिख दिए कि तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक तो तुम लोग सब लोग जानते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। अब देखो, अब यहाँ से मेन गेम चालू होता है। क्या करेंगे हम लोग ना कि हम लोग लिखे तो उसको फिर से लिख देते हैं 2
4 7 10 11 और सपोज 13 था, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे, तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 6 है। अब हम लोग क्या बोले थे कि एक हम लोग j नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो किसके बराबर होगा, i प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो जब i का वैल्यू 0 होगा तो j का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जब i का वैल्यू 1 होगा तो j का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। चलो इतना तो हमको समझ में आ गया सर, चलो ठीक है, यहाँ तक हमको बात समझ में आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, एक हम लोग काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग 2 फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, ध्यान से इस फॉर लूप को देखना है। पहले हम लोग बोलेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग जो अपना कोड है उसमें मान लें कि जो पहला हमारा एलिमेंट है वो i है और जो दूसरा हमारा एलिमेंट है वो j है। मतलब कि हम जब वेरिएशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, जब सॉर्ट कर लिए तो पहले एलिमेंट को i मानते हैं, दूसरे एलिमेंट को j मानते हैं, फिर j में से i को घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स हम चाहे तो जितने मन उतने वेरिएबल्स मान सकते हैं। और हम मान ही लिए कि j इज इक्वल टू i प्लस 1 है, मतलब कि अगर इस एलिमेंट को i मानेंगे तो इसका जस्ट अगला एलिमेंट क्या होगा, j। क्यों, क्योंकि हम लोग सपोज कर लिए हैं कि j इज इक्वल टू i प्लस 1 है, ठीक है। मतलब कि अगर i का वैल्यू 0 होगा तो j का वैल्यू 1 होगा, मतलब i का वैल्यू जब 0 है तो j का वैल्यू क्या है, 1 है। चलो ठीक है, तो यहां से हम लोग 2 वेरिएबल बनाते हैं, i और j। i का मतलब फर्स्ट नंबर, j का मतलब सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर में से हम लोग हमेशा फर्स्ट नंबर को घटा रहे होंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अब देखो, तो फर्स्ट नंबर जब हमारी आखिरी नंबर होगा तो i तो यहीं तक आएगा। जब हम जो हमारा आखिरी नंबर होगा वो क्या है, 13 माइनस 14 को हम लोग घटा कर देखेंगे कि k या k से अधिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हमारा आखिरी नंबर जो होगा तो i का वैल्यू क्या, n-1 से कम ही रहना चाहिए, n-1 या n-1 से कम ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे i लेस देन n-1, ठीक है। क्यों, क्योंकि i इज इक्वल टू n-1 ये है, i इज इक्वल टू n-1 तो ये है 6 है, तो यहाँ पे i का वैल्यू 5 है ना, तो i का वैल्यू क्या, n-1 से कम ही होना चाहिए, तो n-2 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू। चलो ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक और फॉर लूप लगा देंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1 j लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक है, ये लगा दी। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि अगर इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, और हम लोग बोलेंगे कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, अच्छा ये जो एबीएस है ना, ये एक फंक्शन है C++ में जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, वैसे अगर हम लोग यहाँ पे एबीएस नहीं भी लिखे ना तो भी हम लोग ऊपर से जो कन्वेंशन मानते आ रहे हैं सॉर्ट करके कि आगे वाले को जो और पीछे वाले को आई, तो हमेशा बड़ा में से छोटा ही घट रहा है। लेकिन मैंने कन्वेंशन किया, अगर आप वो नहीं करते हो तो आप हमेशा यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज करना, आंसर सही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव पॉजिटिव हटा के हमेशा पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i, ठीक है, अगर ये बड़ा होगा k से, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा k से। अगर ये k से बड़ा होता है तो हम लोग काउंट को n माइनस j से बढ़ा देंगे। अब तुम लोग को समझ में, सर n माइनस j से हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, तो चलो जल्दी से देखो, दिखाते हैं यहाँ पे क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर ले रहे हैं। अगर ये k से बड़ा होता है तो हमको क्या करना है, हमें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस n माइनस i प्लस 1 लिख देना है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू, मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है, n माइनस j, ठीक है। तुम ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर ही है। क्यों, क्योंकि j इज इक्वल टू क्या है, i प्लस 1 है। अब मेरी बात समझो, चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि i बराबर 0 लेते हैं, तो i बराबर 0 क्या है, 2 है, और j बराबर क्या ले लेंगे, i प्लस 1, तो i प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और बोला जा रहा है क्या, अरे ऑफ j माइनस अरे ऑफ i, तो अरे ऑफ j कितना होगा, अरे ऑफ j होगा कितना, अरे ऑफ 1 j है, j अरे ऑफ 1, और अरे ऑफ 1 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 माइनस, अच्छा अरे ऑफ i क्या होगा, अरे ऑफ 0, i का वैल्यू 0 है क्योंकि, तो अरे ऑफ 0 क्या होगा, 2,
4 माइनस 2 देखो तो क्या 2 या 2 से बड़ा है, तो बिल्कुल है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर ये बात सच है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस n माइनस जे। अब हम बताए थे कि अगर पहला एलिमेंट हमारा 2 है और दूसरा एलिमेंट 4 है, तो केवल इस पेयर से, वैसा पेयर जिसके शुरुआत में 2 हो और लास्ट में कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू क्या आता है, n माइनस जे के बराबर हमारा आंसर आता है। इसके जस्ट पिछले स्लाइड में हम बताए थे। तो इसलिए हम लोग काउंट को क्या करेंगे, n माइनस जे से बढ़ा देंगे और फिर उसको हम लोग ब्रेक करके प्रिंट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग कोड को रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा वो प्रोग्राम है। ठीक है, ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे भी हम बोलते हैं वैसे वैसे लिखे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अरे ऑफ जे माइनस अरे ऑफ आई बड़ा होता है या इक्वल होता है के, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को बढ़ा देंगे n माइनस जे से। क्यों? क्योंकि आई के हर एक वैल्यू के लिए कितने सारे ऐसे पेयर मिलेंगे जो जिनका वेरिएशन 2 या 2 से के या के से अधिक होगा, तो वो होंगे n माइनस जे। ये हम शुरुआत में ही बता चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, तो हम लोग अपना पहला लेते हैं। पहला हमारा जो था इनपुट 3 2 4 और देखो तो 3 आ गया। अगर इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट रह गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है यार, भर दो कमेंट सेक्शन को। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।